अंकित जी भोपाल से। श्री हरि। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आप वर्तमान में ज्ञान को अपने पूर्व के अनुभव से देते हैं, ये तो समझ आता है, पर आज वर्तमान में चल रहे हर विषय वस्तु जैसे कि युवाओं के चाल चलन, सोशल मीडिया आदि पर भी बात करते हैं, तो क्या आप भी समय अनुसार सोशल मीडिया से जुड़ते हैं अथवा इस ज्ञान का स्रोत क्या है? हम आपसे जुड़ते हैं। आप जैसे बैठे ना, आप वार्ता किए ना, तो प्रवीण बुद्धि है, उसको पकड़ती है। हमने कभी मोबाइल नहीं चलाया, जीवन हो गया। कभी संसार के गंगा किनारे रहे। तो जैसे नए बच्चे हमारे संत बने ना, उनकी मानसिकता को पढ़ा, उनकी बातों को सुना, उससे हमें समय का जो चाल चलन चल रहे ना, जैसे आर्किटेक्ट बच्चे हैं, सीए बच्चे हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो जब वो हमारे सन्यासी बने आके हमारे मार्ग में आए, तो उन्होंने अपनी वर्तमान की स्थिति को बताया, तो उसका ज्ञान हमको उससे हुआ। हमें जो समाज का ज्ञान हो रहा है वो आपसे हो रहा है, मतलब आप लोगों के संसर्ग से हो रहा है। और प्रवीण बुद्धि रही है, क्योंकि भगवत मार्ग में जो तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि होती है, आप एक पॉइंट पकड़ाइए, पूरा उसकी सर्जरी बुद्धि कर देगी, तुरंत सर्जरी करके उसको घुस के पकड़ लेगी कि आप किस पॉइंट में गए। तो इसलिए ऐसा नहीं, तो आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, जीवन में कभी मोबाइल नहीं रखा है। ये तो चला ही है, हमें लगता है 20-25 वर्ष 30 वर्ष पहले, तो कभी और आज भी नहीं। जो सेवा में है वो लोग रखते हैं, अगर कोई बात हुई तो हम उनको बोलते हैं, हमारा प्रयोग नहीं कभी ऐसा। और ये समाचार देखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये तो है ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। पर हाँ, समाचार आपसे मिलता है, आप लोगों के दिमागों से मिलता है। जब आप सामने बैठते हो, आप बात करते हैं, तो हमें समाचार मिल जाता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे नए नए बच्चे आते हैं, उनकी दुर्दशा हो गई, तो वो अपनी दुर्दशा बताते हैं कि मैं इस क्रियाओं से ऐसे से ऐसे, तो उसका शास्त्र से तुरंत मिलान करते हैं। हाँ, संयम भ्रष्ट हुआ तो देखो नवीन अवस्था के बालकों की कैसी दुर्दशा हो गई। 10वें बालक यहाँ के बोल चुके हैं कि हम आत्म विसर्जन करना चाहते हैं, मतलब शरीर छोड़ने की हमारे अंदर। तो इतना लगा कि हो, जिस वीर शक्ति को इतने हल्के से लिया जाता है, देखो इनकी कैसी दुर्दशा उसने कर दी, और ये उसका महत्व नहीं रखते, तो उसका ज्ञान होता है। ये जो हमें सामाजिक ज्ञान होता है, ये आप लोगों की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा से उसकी पकड़ हो जाती है। इसलिए उसका उसमें प्रवेश नहीं, जितनी देर मिले, और जहां 9:30 बजे आरती के बाद, हाँ एकांत, तब रात्रि के 2:30 बजे 2:25 पर गेट से बाहर निकलेंगे। उसके मतलब किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या, और उस दिनचर्या में दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इनका कहीं कोई प्रवेश नहीं है। तो ये तात्कालिक होता है, जैसे आप तात्कालिक बोल रहे हैं, तो बुद्धि इतनी प्रवीण भगवत कृपा से को तत्काल पकड़ करके उसका निष्कर्ष निकाल देती है। तो आदमी को लगेगा कि या तो इनको पहले प्रश्न बता दिए, आप जितने बैठे हैं हमारे प्रभु हैं, हम जानते ही नहीं आप कौन है, कहां से आए और क्या प्रश्न है। पर वो आपका अगर वर्तमान का पति पत्नी का भी है, तो चूंकि ऐसे व्यक्ति मिल चुके हैं, उनसे संभाषण हुआ है, तो उनके दिमाग को पढ़ा है, और उसी के आधार पर उसको उत्तर शास्त्र प्रमाणित, मनमुखी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो, तो उसको लगता है कि व्यवहार में अगर घुसे न होते तो कैसे जानते। जिसके द्वारा रचा हुआ व्यवहार है, जब उसको समझ लिया जाता है तो बकाया क्या रह जाता है, आप विचार करो। है हाँ, भगवान संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले हैं, जब उनमें चित्त समावेश हो जाता है तभी सब पता चल जाता है। बस बात ये है। ये चमत्कार नहीं है, ये बुद्धि का समर्पण है। जब बुद्धि का समर्पण श्यामा श्याम के चरणों में है, तो उन्हीं के चरणों से अनंत शक्तियों का विस्तार हुआ, सब लीलाएं हो रही, तो जिधर इसको प्रवेश को उधर ही वो अनुभव करा देती है। तो एक साथ संपूर्ण सृष्टि का अनुभव, एक साथ, क्योंकि भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब उनका अनुभव बुद्धि करने के लिए चलिए, फिर और कौन बकाया रह जाता है, फिर सब हैं तो उन्हीं के बच्चे। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती, वहां उपासक की बुद्धि चीर करके उस तेज को अंदर प्रवेश कर जाती है। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां, श्यामा श्याम की उपासना में नहीं पावे को जान। जब वहां गुरु कृपा से बुद्धि प्रवेश कर गई, तो माया है, इसका क्या वर्णन करना, इसकी तो जरा सा इशारे में बात समझ में आ जाती है। आप समझ रहे ना महाराज जी, आप ही का प्रताप है कि अभी तक तो जीवन में केवल सॉल्यूशन मिल रहे थे, लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपने मन को भी एक आवाज दी है। जैसे कोई प्रश्न आता है तो इनकी आवाज आती है अंदर से कि जैसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, और जब जवाब आता है तो आपकी आवाज आती है कि यहाँ से जवाब है।
तो धन्यवाद महाराज। हाँ, इसमें बता रहे हैं ना कि प्रभु का विधान चल रहा है। जैसे हवा चलती है ना, कभी कभी अनुकूल चल जाती है, तो इस समय विधान चल रहा है प्रभु का। हाँ, यंत्रवत हम देख रहे हैं। देखो, सच्ची बात मानना, हमारा प्रचार करना, प्रसार करना ना हमारी स्वभाव में है, ना हमारी ताकत है। यहाँ जिनकी सृष्टि है उन्हीं का कार्य चल रहा है। वो स्वयं अपने बागडोर हाथ में ले लिए हैं, और जो निकलेगा वो तुम्हारे दिमाग में भूत की तरह लग जाएगा। तुमको मानना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा जो छोड़ना। वो मेरी बात नहीं है, वो उनकी बात है जो बागडोर पकड़ करके संभालना चाहते हैं अपनी सृष्टि को। इसलिए केवल तुम ये समझो साउंड सर्विस इधर चालू है, लेकिन चलाने वाला कोई और। अगर ये जान जाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे। हाँ, ये शरीर ने ज्यादा पढ़े है ना लिखे है, इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये हाँ, गांव के स्कूल का कक्षा 9 का विद्यार्थी, बस इसके बाद सन्यासी। तो भला हमका, और पूरी जवानी गंगा किनारे गई, कभी जिंदगी में किसी के रसोई में बैठकर गरम रोटी मिली वो खाया, और एक भी दिन नहीं। वो केवल वृंदावन में, केवल वृंदावन में श्री जी ने जो व्यवस्था की रोग के कारण, नहीं मधुकरी के सिवा जीवन में कभी कुछ नहीं। कभी किसी का संग नहीं, और किसी गृहस्थी के घर में पूरे जीवन में एक दिन भी कभी नहीं सोए। अगर हम किसी गांव के, तो गांव के किनारे मंदिर या वृक्ष के। मुझे संसार का बिल्कुल ज्ञान नहीं। संसार का ज्ञान ये जब से ठाकुर जी लीला शुरू किए तब से, नहीं तो हाँ, तो ये तत्कालिक है, तत्कालिक। आप सामने उपस्थित हो, वो बात हमारे दिमाग में आ रही हो, और प्रभु देते चले जा रहे, क्योंकि वो आपके भी दिमाग को जानते और इस दिमाग को भी जानते, तो आपके दिमाग में सेट हो गई, जो बोली गई वो प्रभु बुलवा रहे, तो हमारी सामर्थ्य नहीं। ऐसे ऐसे व्यवहार के विषय में अब गृहस्थी में कभी गए नहीं। अब गृहस्थी का हम क्या उत्तर दे सके, लेकिन जब प्रश्न होता है तो जिन्होंने गृहस्थी की रचना की है वो बैठ करके बुलवा देते, तो बोल देते हैं हाँ ऐसा है। और हम बहुत इस बात में प्रसन्न हैं कि आप लोग संत वाणी, भगवत वाणी का श्रवण करने का भाव लेकर आते हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जैसे बच्चे को कहती है माँ दूध पी ले, और पी लेता है, तो माँ को प्रसन्नता होती है। बच्चा पुष्ट होता है, बच्चा ही, पर प्रसन्नता माँ को होती है। ऐसे ही जैसे आप लोग गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हो, तो हमें लग रहा है कि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है, हमारी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। बहुत प्रभाव है महाराज जी इस चीज का, तो पिछले 4-5 महीने से बहुत प्रभाव। जी धन्यवाद। हाँ।